वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी हम सामान पैक करने की तैयारी में, क्योंकि अब मैं निकलता हूँ ऐसे ही। पूरा सामान है ना, पूरा पैक करना है मुझे। और अब निकलते हैं यहाँ से। मैंने बर्तन पैक कर लिए मेरे, और मेरे पास कुछ केले हैं। रात में लेके आया था ना, वो केले बच गए थे। 1 दर्जन केले दिए थे, मतलब उन्होंने चाहिए थे, सॉरी आधा दर्जन, 6 केले दिए थे। जिनमें से मैंने कितने खा लिए? 2 खाए थे शायद। हाँ, 4 बच रहे हैं अभी इसमें। अपने पेस्ट और नित्य कर्म जो होने थे वो हो गए। अब अपन यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि आज अपने को पहुँचना है गंगोत्री। तो यहाँ से शायद बस मिल जाएगी गंगोत्री के लिए। देखते हैं सवारी गाड़ी मिलती है, बस मिलती है। तो टेंट में सामान जमा लिया सारा, बस इसको बाहर निकाल के नहीं खुल जा ये सामान ऐसे पैक तो कर दिया मैंने थोड़ा बहुत। अब इसको नेट को बाहर निकालता हूँ, इस पे सामान पूरा रखूँगा। उसके बाद उस बैग के अंदर टेंट को रखूँगा, फिर ये सामान फिर से इसके अंदर रखूँगा। मतलब टेंट पैक करने के लिए आपको 1 घंटा तो कम से कम चाहिए। हमारा टेंट हो गया है पैक। ये हो गया पैक। इसको इसमें वजन पता कितना है? देखो 3.4 kg, मतलब 3-3.5 किलो वजन तो इसी किसी के अंदर है। फिर ये पूरा सामान है वहाँ तक, और उस बैग के अंदर इस टेंट को भरना है। फिर ये टेंट जब आएगा ना, उसके बाद ही बैग में और कुछ रख सकते हैं, क्योंकि टेंट अगर नहीं जाएगा ना तो बैग के अंदर ये सामान कुछ नहीं आ सकता। इसलिए पहले पैक करना पड़ेगा। पहले इसको रखो, फिर बाकी धीरे धीरे सामान एडजस्ट करना पड़ता है। इसके वजह से पूरा सामान एडजस्ट होगा इसके अंदर। और चलो करते हैं पैक, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। टॉवल और कपड़े ले लिए मैंने, बाकी अपना पूरा सामान फुल्ली पैक हो गया। शूज़ ये रहे अपने, सॉक्स बाहर निकाली मैंने, पुराने वाले सॉक्स में फेंक दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। मैंने सॉक्स को ज़मीन पे लेके चल रहा था बहुत देर से। तो पूरा बैग हो रहा, कपड़े अपन को वही पहन लेने। मतलब मैं टी-शर्ट निकल ली रेड वाली, ब्लैक वाली टी-शर्ट मैंने रख दी। अब कल परसों कहीं देखेंगे जहाँ धोने की जगह मिल जाएगी। अभी तो मैंने रख लिया है। शर्ट वो गर्म वाली शर्ट है, और बाकी पूरा सामान पैक हो गया। तो मैं नहा लेता हूँ पहले, फिर मिलते हैं। फिर यहाँ से चलेंगे भी 9:45 बजे, तो 10:30 बजे तक अपन यहाँ से निकल लेंगे। अपन चल रहे हैं बस स्टैंड की साइड। वहाँ से देखते हैं गंगोत्री की बस मिलती है नहीं। अगर रास्ते में एक भैरू भुतकल हो रहा है, अगर वहाँ की बस मिल जाएगी तो वहाँ से चलेंगे। वहाँ भी रुकने की अच्छी जगह है, पर पहले प्रेफरेंस गंगोत्री को देंगे। अभी बस है ना 12:30 बजे, और अभी बज रहे हैं 11:15। तो तब तक मैं मोबाइल चार्ज लगा लेता हूँ। पास में पुलिस चौकी है, तो वहाँ पे बैठने देंगे। कल रात की तरह तो फिर से लगा देता हूँ चार्ज। तो वहाँ जा रहा हूँ चार्ज लगाने। 12:30 बजे बस चलेगी यहाँ से। मैंने 99% पुलिस चौकी में कर लिया, 20%, बाकी का 30% कर लिया मैंने। एक होटल था, उसको दे दिया मैंने होटल वाले को। पुलिस वालों ने बोला कि कोई आ जाएगा तो दिक्कत आएगी, आप चले जाओ यहाँ से। तो 20% चार्ज करके वहाँ से आ गया। फिर बच्चों को जब मैंने 30% मेरा कर लिया। एक होटल था, उसको दे दिया मैंने होटल वाले को, उसने चार्ज करके दे दिया फिर मेरे मोबाइल। अब चल रहे हैं अपन वापस से बस स्टैंड पे। मोबाइल हो गया 100%। पावर बैंक नहीं चार्ज कर पाया मैं, तो पहले मैंने सोचा मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ, फिर पावर बैंक चार्ज करने में टाइम लगेगा। चल रहे हैं वापस से बस स्टैंड पे। और मैंने एक सेल्फी स्टिक और ले ली थी 250 रुपये की, क्योंकि मेरा वाला पहला वाला सेल्फ था ना, वो सेल्फ हो गया, स्टिक रह गई है, जिससे फ़ोटो और वीडियो क्लिक होती है। तो इनके आगे काम आएगी तो ले चलते हैं। तो बस स्टैंड पास में ही है, 2 मिनट बस स्टैंड पहुँच जाता हूँ। खड़ी है ना अपनी है, वो जाएगी गंगोत्री। 220 रुपये किराया है उसका, यहाँ से उत्तरकाशी से। रोडवेज बस है शायद, हाँ रोडवेज ही है। 220 रुपये में आप पहुँच जाएंगे गंगोत्री। डबल किराया चलता है भाई, 100 किलोमीटर के 200 लगेंगे, 105 के 210 ऐसे। धाम बिल्कुल 100 किलोमीटर बस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई चलने में, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। यहाँ का मार्केट है, और अभी जा रहे हैं हम गंगोत्री मंदिर पे। फिर उसके बाद तपोवन की पूछूंगा, तपोवन में जाने के लिए क्या सिस्टम है। ऊपर का व्यू देखो। पहुँच गया रूम के अंदर। ये 500 रुपये मेरे को रूम मिला है। रूम तो ठीक है 500 रुपये के हिसाब से, और 2 ब्लैंकेट मिल गए मस्त वाले, बढ़िया डबल बेड है आराम से। तो 500 रुपये में बर्थ है मेरे हिसाब से। तो
क्योंकि मैंने बाहर पूछा था ना, वो 12-13 रुपये रूम के ले रहे थे। ये किसी मतलब होम स्टे बना रखा है किसी ने अपने हिसाब से। तो 2 तकियाँ हैं, 2 ब्लैंकेट है, और वॉशरूम देखोगे ना शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। ये वॉशरूम है, ये ठीक है फिर भी, पर गर्म पानी मिल जाएगा। हमने बात करी थी उनसे तो बोल रहे थे गर्म पानी मिल जाएगा। ये चार्जिंग का सॉकेट है, तो अपन को चार्जिंग की तो सख्त ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। मेरे पावर बैंक सब डिस्चार्ज होने वाले थे, तो इसमें चार्ज लगाता हूँ पहले, तो फिर उन्हें चार्ज करता हूँ। अपन मंदिर पे चल रहे हैं, वहाँ पे जो गंगोत्री का मंदिर है ना, वहाँ पे। तो वहाँ से मैं पूछ के आऊँगा कि जो तपोवन है उसके लिए ट्रैकिंग का कितना बड़ा रास्ता है और क्या नहीं है। मैं चलने में बड़ी दिक्कत है, दिखाता हूँ, सीढ़ियाँ दिखाता हूँ बस। पट बंद हो गए, लेट हो गए आने में। पट तो खुल गए पीछे, पर अभी गर्भगृह बंद कर रखा है। तो थोड़ी देर में आरती खत्म हो जाएगी, उसके बाद आरती लगाने के लिए तो थोड़ी देर के लिए खुलेंगे पट। तो फिर दर्शन करके अपन निकल चलेंगे। फिर मैं तपोवन का जहाँ भी रजिस्ट्रेशन होता है ना, उस जगह जाऊँगा। इससे रूम पे, और यहाँ लग रही बहुत भयंकर वाली सर्दी। पहले तो इसको नीचे कर लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ क्या प्लानिंग बनी है। मैं मंदिर पे गया था गंगोत्री वाले पे, तो वहाँ पे टेंट लगा के रह सकते हैं। तो कल तो ये रूम खाली कर देना है। फिर कल अपन को रजिस्ट्रेशन कराना है गंगोत्री धाम का, जहाँ पे गौमुख है, वहाँ जाने का तपोवन। तो वहाँ आश्रम है, वो 500 रुपये बता रहा था कि 500 रुपये चार्ज लेते हैं, आश्रम पर रुक सकते हैं। तो अपन वहाँ चलेंगे कल और आश्रम पे रुक जाएंगे। 150 रुपये चार्ज है रजिस्ट्रेशन चार्ज, 200 रुपये, और 200 रुपये चार्ज है मेडिकल का। मेडिकल के बनाने का भी चार्ज लेते हैं 200 रुपये। टोटल 900 रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो फिर कल चलेंगे। अभी मैंने खाना वाना नहीं खाया, खाना वाना देखते हैं, बाहर जाके खाते हैं। जो मेरे साथ भाई था ना वहाँ पे उत्तरकाशी में, वो हमारा महाराष्ट्र वाला, वो भी यहीं पर आ गया है। अभी तो बाहर गया, वो सामान रख के नहीं, सामान यहीं पर रख गया नीचे। ये रहा उसका बैग, छोटा वाला, दूसरा वाला बैग होता है उसका। तो बाहर गया वापस सामान वामान लेने के लिए अपना, उसके बाद हम साथ में खाना खाने जाएंगे। अपना के होटल पे, और आपने ऑर्डर किया है पराठा और छोले और अचार है। 2 पराठे खाए मैंने, 2 की हो गया 140, और 20 रुपये की एक चाय। खाने में तो मिला था अपने को पराठा, वो तो मैंने बता ही दिया था। और अब सुबह का प्लान है, कल सुबह जाना है हमें गंगोत्री मंदिर पे दोबारा से फिर से। और वहाँ पे अपने को रजिस्ट्रेशन, वहाँ कोई मेडिकल शॉप बताई, वो 200 रुपये तो उसका लेता है रजिस्ट्रेशन का, और 200 रुपये लेता है वो मेडिकल बनाने का। उसके बाद हम तपोवन जा सकते हैं। तो ये काम हमारा फाइनल हो गया अब। तो मॉर्निंग में जाके नहीं वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर परसों जाएंगे, क्योंकि कल रजिस्ट्रेशन करने में बहुत टाइम लगेगा। शायद 10 बज जाए, 11 बज जाए, और उस टाइम हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। तपोवन तभी पहुँच सकते हैं, क्योंकि 15-16 किलोमीटर तो कम से कम चलना है। वैसे 20 किलोमीटर बता रहे थे, पर वो कह रहा था तपोवन 20 किलोमीटर है, जहाँ गौमुख है वो 15-16 किलोमीटर है। तो फिर कल चलते हैं वहाँ। सोने और रहने का भी आश्रम वगैरह बताया, तो वहाँ रुक सकते हैं मतलब बढ़िया तरीके से। तो कल निकलते हैं यहाँ से, फिर खाना वाना मिल जाएगा वहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के ब्लॉग में गुड नाइट एंड बाय बाय।